अब वो तो किस्मत है रत्ना जी की, खोल दिया, नहीं तो जीवन निकल जाता। नसीब नहीं होता ऊपर जाना। आप तो कुंडलनी भी जागृत नहीं हो कर पाते। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। शिक्षा लो अपनी छोटी, अब मुझे नहीं पता छोटी की बड़ी बहन, वो ज्ञानेश्वरी बड़ी है। बड़ी है। क्या इसने कहा था पुणे में कि मैं बहुत समय तक कहाँ बनी रही? जी हाँ, उड़ीसा तरफ, उड़ीसा ही ना। जी और जी, क्या हाँ। करती थी? और देखो फिर भी त्याग, देखो कितना वो काम करती थी। 3 घंटे सोती थी, 24 घंटे में 3 घंटे, जो भी हो 21 घंटे 20 घंटे जाग के, यानी जागती थी, काम करती थी। फिर भी उसे सही मार्ग नहीं मिला। पुणे की बात है, पूछो उसको बारीकी से क्या कर रही, गलत क्रिया कर रही थी, उस क्रिया को रोका नहीं, गलत, ऐसे आप आगे मार्ग नहीं बढ़ पाएगा। फिर पुणे में मैंने उसको और सुधारा, तब वो इस मार्ग में आई। अब दूसरे शब्दों में उसने वहाँ जाकर के, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप सब जानते ना, कहाँ खूब मेहनत की, खूब मेहनत की। ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं मिला, मिला क्या, वहाँ ना मिलके उन कर्मों के प्रभाव से पुणे में मिला। ठीक, वहाँ नहीं मिला। जो उसके पूर्व काल के कर्म थे, पूर्व काल के पिछले जन्मों के कर्म थे, उन कर्मों को वहाँ इस तरह की सेवा करके भोगा, मगर जो चाहती थी या जो होना चाहिए था नहीं हुआ। उन कर्मों का प्रभाव, नहीं कहते जब पेड़ लगाओगे तो तुरंत फल नहीं देगा। कुछ पेड़ होते 5 साल में, कुछ पेड़ होते 10 साल में फल देते। अब कहो कि पेड़ लगा दिया 6 महीने बाद है फल इसमें नहीं लगा, अरे भैया कैसे लगेगा, उचित समय फल आएगा। इसी तरह से उसका, जब उसने वो अपना कर्म भोग लिया किसी भी रूप में, उसने अच्छे रूप में भोगा, अच्छी जगह थी, सेवा कर रही थी, मगर अब फल कहाँ से मिले, उचित जगह पे ही तो मिलेगा। तो फिर प्रकृति की प्रेरणा, यानी अंदर से जो कर्म आया, कर्म ही प्रकृति यानी व्यवस्था कर देती है, तो प्रेरित हुई, व्यवस्था हो गई, शिविर में आ गई, फल मिल गया। ठीक, कर्मों का फल ऐसे मिलता है, उस जगह ना मिलके ऐसे मिल गया। तो साधक या मनुष्य समझ नहीं पाता। वो कहता, लो मैंने मंदिर में वहाँ इतनी सेवा की, मैंने उस गुरु के पास, उस सन्यासी की, बाबा की इतनी सेवा की, उस संस्था में इतनी सेवा की, मुझे कुछ नहीं मिला। अरे ज़रूरी नहीं कि तभी मिले, मगर मिलता है। अंतःकरण उसकी शुद्धता होती, जो शुद्धता हो रही वही तो उसका फल है। लेकिन अब फिर वो ज़्यादा जो एकदम से फल यानी आखिरी, तो फिर मिलेगा, उचित समय पे मिलेगा। ये नहीं है कि आज हमने मेहनत की, मंदिर का झाड़ू पोछा लगाया, सेवा की, और कल हमें कुछ बहुत बड़ी लॉटरी निकल आए, ऐसा कुछ नहीं होता है। धीरे धीरे होता है। यानी अंतःकरण को शुद्ध करो, जितना शुद्ध करोगे उसी के अनुसार आप प्रकृति आपको प्रकृति उस रूप में उपस्थित हो जाएगी। तो आज वो अपनी अच्छी जगह पे है, अच्छी जगह पे, यानी जो मिलना चाहिए वो उचित मात्रा में उसको फल मिला। अब कारण कोई भी बन गया वहाँ, नहीं तो पुनः सही। ठीक, समझ गए? जी जी गुरु जी। तो इसलिए तो वहाँ अगर वो बनी रहती तो फिर उसी में अटकी समझ के ठहरी रहती, रुकी रहती, यानी मार्ग प्रशस्त नहीं हुआ, आगे मार्ग नहीं मिला। हाँ, तो बस ऐसे ही समझो। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.